हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी शुरू की थी। उसमें हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कई सारी बातें पढ़ी, खास करके कैसे ये एशिया से अलग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए ये एशिया हो गया, तो कैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट से अलग होता है, कैसे ये अफ्रीका से अलग होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, हम लोगों के डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वो रहेगा यूरोप की नदियां। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की नदियों के बारे में आज हम सभी लोगों को डिस्कशन करना है। अगर यूरोप की नदियों के बारे में देखें तो पहले हमको ये देखना है कि यहाँ की नदियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नदियां आखिर इम्प्टी कहाँ होती हैं, खाली कहाँ होती हैं, गिरती कहाँ है। उस आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो थोड़ा आसानी से हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये जो सागर है ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वे कौन कौन सी नदियां हैं जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में आकर के गिरती है। फिर ये जो ओशन है ये अटलांटिक ओशन है। इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि वह कौन कौन सी नदियां हैं जो अटलांटिक ओशन में आकर के गिरती है। इसी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ये है बे ऑफ बिस्के। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी। तो वह कौन कौन सी नदियां हैं जो बिस्के की खाड़ी में आके गिरती हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये है इंग्लिश चैनल। कौन हो गया ये? इंग्लिश चैनल हो गया। तो वह कौन कौन सी नदियां हैं जो आकर के इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये है नॉर्थ सी, उत्तर सागर। तो हम लोग ये देखेंगे कि वह कौन कौन सी नदियां हैं जो नॉर्थ सी में आकर के गिरती हैं। उसके बाद ये है बाल्टिक सी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन सी नदियां हैं जो बाल्टिक सागर में आकर के गिरती हैं। और उसके बाद ये है ब्लैक सी। तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्लैक सी में आके गिरती हैं। और अगला सेगमेंट जो इसमें रहेगा वो रहेगा कैस्पियन सागर का, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए कैस्पियन सागर इसमें आ नहीं पाया। तो आज हम लोग बेसिक रूप से डिस्कस करेंगे कि रिवर्स ऑफ मेडिटेरियन सी, रिवर्स ऑफ अटलांटिक ओशन, रिवर्स ऑफ बे ऑफ बिस्के, रिवर्स ऑफ इंग्लिश चैनल, रिवर्स ऑफ नॉर्थ सी। और बाकी का जो छूटा हुआ सेगमेंट है इसे हम लोग अगली वीडियो में अपडेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जिन लोगों ने वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी खास बात यह है कि आप लोग जब वीडियो देखा कीजिए तो उसको लाइक जरूर कीजिए। हमने पिछली वीडियो में भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है। इससे थोड़ा सा विल पावर बढ़ता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। खैर चलिए शुरुआत करते साहब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमध्य सागर की नदियां कौन कौन सी हैं। तो अगर इस भूमध्य सागर की नदियों के बारे में देखें तो थोड़ा सा आपको मैप लेके जरूर बैठिएगा। जिन लोगों के पास मैप नहीं है, जब लॉकडाउन खत्म हो तो मैप ले लीजिएगा, तब तक आप लोग नेट पे ही मैप डाल के देखिएगा। देखो, इसमें अगर हम लोग भूमध्य सागर की नदियों के बारे में देखें तो इसमें आप यहां देखोगे तो आपको इसमें एक माउंटेन मिलेगा, ये एक पर्वत है। और जो ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है आल्प्स। कौन सा पर्वत है ये? तो ये आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स पर्वत है। और जो ये आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स पर्वत है, इस आल्प्स की ऊंची चोटी जो है, इस आल्प्स की जो ऊंची चोटी है, आल्प्स की ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है साहब? तो इसका नाम है माउंट ब्लांक। क्लियर दिख रहा है? तो ये है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक की जो हाइट है, इसकी हाइट है 4808 मीटर। कितनी हाइट है? 4808 मीटर। इसी माउंट ब्लांक से जो नदी निकल के आती है, इस नदी का ये नाम है, ये नदी है पो। क्या नाम है इसका? तो इस नदी का नाम है पो रिवर। तो पो नदी कहां से निकलती है? आल्प्स की ऊंची चोटी माउंट ब्लांक से। माउंट ब्लांक की हाइट कितनी है? 4808 मीटर। यहां से जो नदी निकल करके जा रही है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है पो नदी। और ये पो नदी आकर के जहां गिरती है,
इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर। क्या नाम है? तो इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सी यानी एड्रियाटिक सागर। तो पो नदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउंट ब्लांक एंड एम्प्टी इनटू एड्रियाटिक सी। इज दैट क्लियर? आप देखो साहब, जो आपको ये पो रिवर दिख रही है, इस पो रिवर जो होके इटली, देखो ये जो पूरा देश हमने आपको बनाया ब्लैक पेन से साथ दिख रहा होगा, ये है इटली। इस इटली में ये जो मैदान है, इस मैदान को कहते हैं लोम्बार्डी का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं इसको? तो इसको नाम देते हैं लोम्बार्डी का मैदान। लोम्बार्डी का मैदान कौन सा मैदान हो गया? तो ये हो गया लोम्बार्डी का मैदान। तो जो पो रिवर है ये लोम्बार्डी के मैदान से होकर बहती। अब देखिए जो पो रिवर है लोम्बार्डी के मैदान से होकर के जा रही है, इसलिए लोम्बार्डी में उपजाऊ भूमि है और लोम्बार्डी में उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि एवं पशुपालन का कार्य आसानी से किया जाता है। किसका कार्य करेंगे? एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का काम बहुत ही आसानी से किया जाता है। पो नदी को, पो रिवर को गंगा ऑफ इटली यानी इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी के किनारे सबसे खास बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि पो के किनारे ये शहर है, इस शहर का नाम है मिलान। क्या नाम है इसका? तो इस शहर का नाम है मिलान। और ऑन द माउथ ऑफ रिवर पो, पो नदी के माउथ पर, मुहाने पर जो शहर है उस शहर का नाम है वेनिस। क्या याद रखोगे? वेनिस। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि जो वेनिस है, इस वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। ये बात समझ में आया? तो कौन सी नदी हम लोगों ने अपडेट कर ली? पो। अब चलते हैं दूसरी नदी देखते हैं, इटली की। हाँ ध्यान रखिएगा ये मेन पो कहां की नदी है? इटली की। अब अगली नदी देखिए साहब, देखो ये जो पर्वतीय क्षेत्र यहां फैला हुआ है, ये जो पर्वत है, ये इस पर्वत का नाम है एपिनाइन्स। क्या नाम है इसका? तो इस पर्वत का नाम है एपिनाइन्स। और जो ये एपिनाइन्स है, इसी एपिनाइन्स से एक नदी निकलती है, ये नदी जा रही है और इस नदी का नाम है टिबेर। क्या नाम है? तो एपिनाइन्स से जो ये नदी जा रही है, इस नदी का नाम है टिबेर। कौन सी नदी हो गई? टिबेर। और ये आकर के देखो भूमध्य सागर में ही गिरती है, लेकिन यहां पर जो सागर का भाग स्थित है, यानी जो भूमध्य सागर का ही भाग है, उसका नाम है टिरहीनियन सागर। क्या नाम है? टिरहीनियन सागर नाम है। और ये जो टिरहीनियन सागर है, इसी में आकर के जो नदी गिर रही है ये टिबेर। टिबेर नदी के माउथ पर, इसी के मुहाने पर ये जो शहर स्थित है, ये इटली की राजधानी है रोम। कौन स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम स्थित है। इसमें एक खास बात हम लोगों को यह देखना है कि अगर हम लोग रोम को देखें, देखिए जरा, तो ऐसे मान लो कि ये रोम हो गया, ये रोम का भाग है। इसी रोम के बीच में एक देश है और इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है इसका? तो इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जो किसमें स्थित है? रोम की बाउंड्री के भीतर स्थित। और हम सबको यह पता है कि अगर कोई भी ऐसा देश जो किसी एक ही देश की बाउंड्री के बीच में स्थित, यानी चारों ओर से एक ही देश से घिरा हुआ हो, तो ऐसे देश को कहा जाता है इनर सिचुएटेड कंट्री। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंतः बेष्ठित देश। तो जो वेटिकन सिटी है, ये वेटिकन सिटी कहां स्थित है? रोम में स्थित है, इसलिए वेटिकन सिटी एक अंतः बेष्ठित देश का उदाहरण है। अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं। अगली नदी देखो, हम लोग यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पूरा पार्ट आपको यूरोप का दिख रहा है, ये देखो, ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है
और हम सबको ये पता है कि ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट जो तीन और वाटर से घिरा हुआ हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, यानी उसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। तो ये एक पेनिनसुला का पार्ट है और इस पेनिनसुला का नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर आपको जो ये देश दिख रहा होगा, ये जो देश हमने बनाया है, ये इसका नाम है पुर्तगाल। ये वही पुर्तगाल है जहां सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा हमारे इंडिया आया था। तो ये पुर्तगाल हो गया। ये जो बाकी देश आपको दिख रहा है साहब, ये है स्पेन। कौन है ये? तो ये हो गया स्पेन। पहले यहां एक नदी खास है, उसको देख लेते हैं। देखो, यहां की जो सबसे प्रसिद्ध नदी, प्रमुख नदी है, वो ये है। ये नदी है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है टागुस। क्या नाम है इसका? तो इस नदी का नाम है टागुस, TAGUS, टागुस नदी। अगर टागुस नदी के बारे में हम लोग देखें तो टागुस नदी किन दो देशों की नदी हो गई? तो जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। टागुस ये देश कौन सा हो गया? स्पेन। ये देश कौन सा हो गया? पुर्तगाल। तो कहां कहां की मेन रूप से नदी हो गई? दो देशों में बहती है टागुस। एक देश कौन सा हो गया? स्पेन। दूसरा कौन सा हो गया? पुर्तगाल। इन दो देशों में प्रवाहित होती। सबसे खास बात यह है कि ऑन द माउथ ऑफ दिस रिवर, ऑन द माउथ ऑफ रिवर टागुस, इसी टागुस नदी के मुहाने पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। क्या स्थित है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टागुस नदी के माउथ पर स्थित है। अब ये टागुस गिरती कहां है? तो ये गिरती है अटलांटिक में। कहां गिरती है? अटलांटिक में गिरती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगली नदी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक माउंटेन है और ये जो माउंटेन है स्पेन में है। ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है कैंटाब्रियन माउंटेन। क्या नाम है इसका? तो इस माउंटेन का नाम है कैंटाब्रियन माउंटेन। जो ये कैंटाब्रियन पर्वत है, इसी कैंटाब्रियन पर्वत से एक नदी की ओरिजिन होती है और ये नदी जो है, ये इस नदी जा रही है। ये नदी, इस नदी का नाम है एब्रो, EBRO। कौन सी नदी? एब्रो रिवर। कहां से ओरिजिनेट होती है? कैंटाब्रियन माउंटेन से। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। ये कौन सा देश हो गया साहब? तो ये देश हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो गया स्पेन। तो कहां से होकर प्रवाहित होती है? स्पेन। तो एब्रो नदी केवल और केवल स्पेन में प्रवाहित हो रही है, जबकि टागुस कहां कहां? स्पेन और पुर्तगाल में प्रवाहित हो रही है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? आप चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, ये हो गया स्पेन। ये जो देश आपको दिख रहा है पूरा बना हुआ, ये है फ्रांस। कौन सा देश है ये? तो ये देश है फ्रांस। इसमें जो ये मैदानी भाग है, ये पूरा मैदान का भाग है। यहां ध्यान देना, ये पूरा मैदान का भाग है। इसको कहते हैं फ्रांस का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको फ्रांस का मैदान कहा जाता है। इसका ये भाग पूरा पठारी है, ये पठार है। इस पठार का नाम है सेंट्रल मैसिव। क्या नाम है इसका? तो इस पठारी भाग का नाम है सेंट्रल मैसिव। और यहां पर ये देखो, स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री पर एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पेरिनीज पर्वत। क्या नाम है? तो इसका नाम है पेरिनीज पर्वत। तो जो ये पेरिनीज पर्वत है, इसी पेरिनीज माउंटेन से, कहां से? पेरिनीज माउंटेन से एक नदी निकल के जाती है ये, और ये जो नदी जा रही है, ये नदी, इसी नदी का नाम है गैरोन। क्या नाम है इसका? तो इसी नदी का नाम है गैरोन। ये रिवर हो गई गैरोन। तो गैरोन की ओरिजिन कहां से हो गई? गैरोन की ओरिजिन हो गई पेरिनीज माउंटेन से, और ये आकर के गिरती कहां है? तो ये आके गिरती है बे ऑफ बिस्के में। अब देखा जाए नियम से, तो ये नदी यानी गैरोन रिवर बेसिक रूप से फ्रांस की ही नदी है, लेकिन थोड़ा सा भाग इसका कहां आ जाएगा? स्पेन में आ जाएगा। अपवाह क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे तो फिर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस।
अब गैरोन नदी की एक खास बात याद रखना है कि ऑन द माउथ ऑफ दिस रिवर, यानी गैरोन नदी के मुहाने पर, इसके माउथ पर एक शहर स्थित है फ्रांस का, उसका नाम है बॉर्डेक्स। कौन शहर स्थित है? तो यहां पर जो शहर स्थित है फ्रांस का, उसका नाम है बॉर्डेक्स शहर। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट अगली नदी देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस का सेंट्रल मैसिफ है। इस फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ से ये नदी जा रही है ये, और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है लॉयर रिवर। कौन सी नदी है? तो ये लॉयर रिवर है। और जो ये लॉयर रिवर है, ये आकर के गिरती है बे ऑफ बिस्के में, बिस्के की खाड़ी में ही आकर के गिरती है। और जब ये बिस्के की खाड़ी में आकर के गिरती है, इसके माउथ पर, इस नदी के मुहाने पर जो शहर स्थित है फ्रांस का, उसका नाम है नांतेस शहर। कौन शहर स्थित है? तो नांतेस शहर स्थित है। कहां पर? लॉयर के माउथ पर। ये शहर कहां का है? तो जो देश है फ्रांस का है। इतनी बात समझ में? उसके बाद देखो सब, यहां देखिएगा, ये स्विट्जरलैंड का भाग है। किसका भाग है ये? तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये भाग जो आपको दिख रहा है, ये देश है स्विट्जरलैंड। और इसी स्विट्जरलैंड से एक नदी आती है, ये जो नदी आ रही है स्विट्जरलैंड से, इस नदी का नाम है रोन रिवर। कौन सी नदी है? तो ये रोन नदी है। क्लियर हो रहा है? कहां से आती है? यही आल्प्स के भाग से आती है, स्विट्जरलैंड से, फिर फ्रांस में प्रवेश करती है और आकर के कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। और जब ये आकर के भूमध्य सागर में गिरती है, नदी कौन सी है? रोन। रोन नदी एक कहां से होके आई? स्विट्जरलैंड से। दूसरा किस देश में पहुंची? फ्रांस। तो कितने देशों में बहाव हो गया इसका? 2। एक कौन? स्विट्जरलैंड। दूसरा कौन सा? फ्रांस। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बहती है रोन नदी, और आकर के कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। जहां पर ये आके गिरती, उसको कहते हैं लॉयंस की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको बोलते हैं लॉयंस की खाड़ी कहते हैं। लॉयंस की खाड़ी में आकर के रोन नदी गिर जाती है। इसके किनारे फ्रांस का शहर लियोन स्थित है, या लियोन्स स्थित है। ये शहर स्थित है, याद रखिएगा। लियोन्स में ही इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय भी स्थित है। इतनी बात समझ में आई? आप नेक्स्ट रिवर देखते हैं, अगली नदी देखो साहब। यहां ये जो नदी है, ये नदी हो गई सीन रिवर। कौन सी नदी है? तो ये हो गई सीन रिवर, सीन नदी। और जो सीन नदी है, ये आकर के गिरती है इंग्लिश चैनल में। कहां गिरती है? इंग्लिश चैनल में आकर के गिरती है सीन नदी। इसी सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद की बाकी जो नदियां हैं, वो हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे। इसको देखिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसे भी पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।